एक गांव में एक कुम्हार अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन गरीब कुम्हार अपने बेटे को बुलाता है। राहुल राहुल कहाँ है? बाजार जाना है, चलो। फिर आके घड़े भी बनाने हैं। क्या बात है, तुम राहुल को क्यों बुला रहे हो? राहुल अपने दोस्त के यहाँ गया है। राहुल के दोस्त विक्की ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है आज। राहुल वहाँ गया है। अच्छा, बिक्की ने शहर से कुछ मंगाया होगा। जब शहर से कुछ मंगाता है तो सारे दोस्तों को बुलाता है। बिक्की का सामान देखकर हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं। उनके बाप का तो पैसा है, वो तो अमीर है, वो बच्चों को इसलिए बुलाता है। सब बच्चों को अपना सामान दिखाकर बच्चों को चिढ़ाता है। अब पता नहीं क्या मंगाया है इसने शहर से। अब फिर राहुल घर आके यही जिद करेगा मुझसे। कुम्हार अपनी बीवी से बात करता है, तभी राहुल अपने घर आ जाता है और अपने पिताजी से खुशी खुशी बोलता है, पिताजी पिताजी, आज विक्की ने अब शहर से एसी मंगाई है। उसके घर में 4 एसियाँ लग रही हैं। विक्की का कमरा तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। पिताजी, आप एसी कब लाओगे? हम तो ऐसी गर्मी में सड़ते रहते हैं। पिताजी लाओ ना, एसी ले आओ ना। फिर मैं भी अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा और विक्की को भी दिखाऊंगा। कुम्हार बोलता है, बेटा, बिक्की के पापा गांव के सरपंच हैं और जमीन वाले हैं। हमारे पास कुछ नहीं। वो तो अपने बेटे के शौक पूरे कर देते हैं। मैं तो इतना कमाता हूँ कि अपने घर का ही खर्चा चलता है। मैं कैसे एसी ला सकता हूँ? अपने पिताजी की सारी बात सुनकर राहुल उदास हो जाता है। फिर राहुल बर्तन बनाने लगता है और उसके पिताजी बाजार चले जाते हैं बर्तन बेचने। राहुल बर्तन बनाते बनाते विक्की की एसी ही नज़र आ रही थी और यही चल रहा था, मैं भी एसी कैसे लाऊं और कैसे बनाऊं। वे बर्तन बना रहा था, उसके दिमाग में फिर आइडिया आता है, क्यों ना मैं मिट्टी की एसी बनाऊं, क्या मालूम वो भी चल जाए। उसकी बराबरी तो नहीं करेगी, पर हाँ, मैं मिट्टी की एसी बना के देखता हूँ, क्या मालूम कामयाब हो जाऊं। रोज राहुल अपने पिताजी के बर्तन बनाता, फिर एसी का काम स्टार्ट कर देता। एक दिन राहुल एसी बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने माता और पिताजी को बुलाकर लाता है और अपने पिताजी से बोलता है, देखो पिताजी, देखो मैंने एसी बना लिया। देखो पिताजी, कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है और अपना घर कितना ठंडा हो गया है। पिताजी, आज मैं कामयाब हो गया। राहुल की ये एसी देखकर और उसकी मेहनत देखकर राहुल के पिताजी और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। फिर राहुल को दोनों शाबाशी देते हैं और बोलते हैं, वाह बेटा, तूने कर दिखाया। राहुल सोचता है, क्यों ना मैं अपनी एसी अपने सारे दोस्तों को दिखाऊं, वो भी देखकर खुश हो जाएंगे। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों को बुलाता है और अपने सारे दोस्तों को दिखाता है। उसके दोस्त राहुल का दोस्त बोलता है, अरे राहुल, कितना प्यारा एसी बनाया है। हम लोग महंगी वाली एसी तो नहीं ला सकते, क्यों ना तू हमें भी एक एक एसी बना दे। जो भी खर्चा आएगा हम तुझे दे देंगे और शहर से एसी मंगाएंगे तो वो बहुत महंगी मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने इसीलिए तो बनाया है। मैं अपने दोस्तों को नहीं दूंगा तो फिर किसे दूंगा? अब तो एसी बनाना आ गया है मुझसे, अब मैं तुम सबको बना के दूंगा। राहुल की यह बात सुनकर विक्की को जलन होती है। फिर विक्की गुस्से में बोलता है, अरे इतनी भी अच्छी एसी नहीं है, इससे अच्छी तो मेरी है। मेरा कमरा तो ठंडा ठंडा रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम गरीब लोग तो जुगाड़ी करते रहना। को और उसके दोस्तों को बहुत सुनाता है और गुस्से में चला जाता है। एक दिन राहुल अपनी माँ और पिताजी के साथ बाजार जाता है। वहाँ बाजार से वापसी में देखते हैं कि एसी टूटी हुई देखकर ये सब हैरत में हो जाते हैं, क्योंकि खाली एसी टूटी हुई थी, कोई बर्तन कपड़ा कुछ बिगड़ा नहीं था। राहुल अपनी माँ से बोलता है, माँ जी, आपने दरवाज़ा बंद किया था ना, ये मेरी एसी कैसे टूटी माँ जी? किसने तोड़ी है?
हाँ बेटा, मुझे खूब याद है, मैंने दरवाज़ा बंद किया था और ये सारा सामान भी समेटा था मैंने। मेरा सामान तो वैसे की वैसी रखा है, बस टूटी तो तेरी एसी टूटी है। ये किसकी हरकत है? राहुल और राहुल की माँ ये बातें कर रहे थे। इतने में सरपंच जी अपने बेटे विक्की को लेकर आ जाते हैं और राहुल के पिताजी से बोलते हैं, ये एसी किसी ने नहीं बल्कि मेरे बेटे विक्की ने तोड़ी है। ये अपने दोस्त को बता रहा था, तभी मैंने सुन लिया। मैंने इसकी तरबियत ऐसी नहीं करी, पर ये नहीं पता इसने तोड़ी किस वजह से है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, फिर भी मेरे बेटे की गलती है और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना। जी को माफ़ी मांगते हुए विक्की को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बाबा मेरी वजह से इन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और उसको अपने किए पे पछतावा होता है। फिर वो राहुल से बोलता है, राहुल यार, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है और मैं तेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, सब तेरे साथ रहेंगे, तू सबको एसी बना के देगा तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। पर ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे तेरी एसी और तेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए था। राहुल, अगर हो सके तो माफ़ कर दे। विक्की राहुल से माफ़ी मांग लेता है और राहुल विक्की को माफ़ कर देता है। फिर अगले दिन से राहुल फिर मेहनत करता है एसी बनाने में। कुछ दिनों बाद राहुल एसी बना लेता है और अपने गांव वालों को भी बना कर देता है और गांव वाले राहुल से सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं। सब अपनी अपनी घर आराम से सो रहे थे। इस गर्मी से गांव वालों को आज़ादी मिल गई थी। एक दिन राहुल पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है।